हो तेरा कर्म कहाँ ले आया, कोई भी समझ नहीं पाया। चाहे राजा हो या रंक, चाहे साधु हो या संत, कोई भी बच नहीं पाया। तेरा कर्म कहाँ ले आया। भगवान ने मनुष्य जन्म बड़ा ही अनमोल दिया है। इसमें हमें बड़े ही सचेत, सतर्क और सावधान रहना चाहिए। कर्म वो खेती है जो हर हाल में भोगनी ही पड़ती है, इसलिए कर्म हमेशा सचेत, सतर्क और सावधान होकर करने चाहिए। कर्मन की गति नारी, विधना टारी ना टरे। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें, हे नाथ, हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, ताकि संसार की बुराई से बच सकें। ऐसे भगवान से रोज कातर स्वर से प्रार्थना करें और भगवान का हो करके भगवान का भजन करें। जैसा जैसा हम कर्म करेंगे वैसा वैसा हमें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। मनुष्य का किया हुआ कर्म 84 लाख योनि तक मार करता है, इसलिए कर्म हमेशा अच्छे ही करने चाहिए। अच्छे पुरुषों का संग करना चाहिए, अच्छी आदत डालनी चाहिए और भगवान का हो करके भगवान का भजन करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथ हैं, ऋषि मुनियों ने जो बनाया है वो हमें पढ़ना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे जीवन के लिए अनेक प्रकार की बातें लिखी हैं। मनुष्य को कैसा रहना चाहिए, कैसा खान पान करना चाहिए, कैसा विहार करना चाहिए, ये सभी हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं। रामायण जी हैं, रामायण जी में हमारे बचपन से लेकर मृत्यु तक के सभी कर्म लिखे हुए हैं। बचपन में मनुष्य को कैसा रहना चाहिए, बालकपन की क्या करना चाहिए, जवान होकर क्या करना चाहिए, बुढ़ापे में क्या करना चाहिए, ये हमें सब शिक्षाएं रामायण जी से मिलती हैं। इसलिए रामायण जी को हमेशा अपने घर में रखना चाहिए और ज़्यादा नहीं तो कम से कम रोज़ 1-2 दोहा अवश्य पढ़ना चाहिए। इससे हमें हमारे मन के लिए हमें बहुत लाभ मिलेगा। भगवान से रोज़ प्रार्थना करें और सत्पुरुषों का संग करें। हमारा रहन सहन, खान पान ठीक होना चाहिए। हम जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही हमारा मन बनेगा और जैसा जैसा हम पानी पिएंगे वैसे ही हमारे आचरण बनेंगे। इसलिए मन को सुधारने के लिए हमें खान पान की और रहन सहन की सुधारने की अति आवश्यकता है। इसलिए अच्छे पुरुषों के पास बैठें, अच्छे पुस्तकों का पाठन पठन करें और भगवान से हमेशा प्रार्थना करें। तो भगवान कहीं दूर नहीं हैं, हमारे अंदर ही हैं, हमारी पुकार जरूर ही सुनेंगे। इसलिए हमेशा मनुष्य को सतर्क और सावधान रहना चाहिए। किसी के साथ भी बैर भाव नहीं रखना चाहिए। आपस में प्रेम से रहना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए और अपने कुटुंब का पालन पोषण अपनी नेक कमाई करके ही करना चाहिए। किसी के साथ छल कपट, धोखाबाजी करके धन नहीं कमाना चाहिए। अगर हम छल कपट करके, धोखाबाजी करके अगर धन कमाएंगे तो वो धन हमें रसातल में ले जाएगा। इसलिए कमाई करें तो सात्विक और शुद्ध करनी चाहिए। भोजन भी हमारा शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, आचरण भी हमारे शुद्ध और सात्विक होने चाहिए और भगवान से रोज़ प्रार्थना करें तो भगवान हमारी प्रार्थना जरूर ही सुनेंगे। आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर हम आपस में मिलजुल कर रहेंगे तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद रहेंगे। अगर हम किसी के साथ बैर करेंगे तो हमारे जीवन में हम शांति से नहीं रह सकते। जिसके साथ भी हमारा बैर भाव है वो हमें देखते ही हमारे में क्रोध उत्पन्न होगा और क्रोध उत्पन्न होने से मनुष्य की बुद्धि
विचलित हो जाती है। इसलिए बुद्धि को ठीक रखने के लिए मनुष्य को आपस में प्रेम करना चाहिए, और प्रेम का बर्ताव ही हमें भगवान की तरफ ले जाता है। इसलिए हरदम सचेत रहें, सावधान रहें और भगवान से प्रार्थना करें। हम जीवन में अगर सुख शांति चाहते हैं तो इसी का एक ही उपाय है, किसी के साथ भी हम छल कपट, धोखाबाजी, विश्वासघात न करें, सबका भला सोचें, सबका भला करें और भगवान से रोज प्रार्थना करें। अगर हम दूसरों को सुखी देखना चाहेंगे तो दूसरे तो सुखी होंगे अपने कर्मों से, हमें जरूर आना आएगा। इसलिए हमें सबका भला सोचना चाहिए और सबका भला करना चाहिए और भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। हे नाथ, हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, ताकि संसार की बुराई से बचें। ऐसे भगवान से रोज कातर सबर से प्रार्थना करनी चाहिए और हमेशा दूसरों का भला सोचना चाहिए। आपस में भाई भाई से प्रेम होना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। हमें प्रतिदिन कुछ न कुछ कर्म करते रहना चाहिए। अगर हम निठल्ले रहेंगे तो हमारा मन कहीं न कहीं गलत राह पकड़ेगा। इसलिए हमें मन की सावधानी रखनी चाहिए और मन को कभी सेवा में, कभी भगवान के भजन में, कभी परोपकार में लगाए रखना चाहिए। अगर जो हम हमारे मन को सेवा, सत्संग, परोपकार में लगाएंगे तो हमारा मन पवित्र होगा। मन पवित्र होगा तो हमारा हृदय भी पवित्र होगा और हृदय पवित्र होगा तो हमारे आचरण भी पवित्र होंगे। इसलिए तन मन को शुद्ध करने के लिए हमें शुभ कर्म करने चाहिए, सबका भला सोचना चाहिए और सबका भला करना चाहिए। इसी में ही जीव की भलाई है। अगर हम किसी का बुरा सोचेंगे तो उनका बुरा तो उनके कर्मों से होगा, हमारा अवश्य हो जाएगा। इसलिए सोचें तो सबका भला सोचें, करें तो सबके लिए अच्छा करें और भगवान से हमेशा प्रार्थना करें। हे नाथ हमें बचाओ, हे नाथ हमें बचाओ, हम संसार सागर में बहे जा रहे हैं। ऐसे भगवान से रोज कातर स्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान का होकर के भगवान का भजन करना चाहिए। इसी में ही जीव का कल्याण है। वरना हम लाख कोशिश करें, लाख उपाय करें, हमारे पास कितना ही धन हो, कितने ही महल मकान हो, अगर हम दूसरों का भला नहीं करेंगे, दूसरों का भला नहीं सोचेंगे तो हम सुख की नींद नहीं ले सकते। इसलिए हमें सावधान और सतर्क रहना चाहिए और दूसरों का भला सोचना चाहिए और भगवान का होकर के भगवान का भजन करना चाहिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि। हो हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि। हो हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि।